हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू 500 ml ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक प्लेट फॉर 1 hour विद अ करंट एफिशिएंसी ऑफ 90%। कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ जिंक 2 प्लस एज्यूमिंग वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको जो है करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर करंट के बाद आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कीजिए और फिर नंबर ऑफ़ मोल्स के कंपैरिजन से आप फाइनल मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले जो है हम इसमें चार्ज निकालेंगे। चार्ज, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले करंट चाहिए। तो करंट देखिए इसमें दिया हुआ है कितना, 1.5 एम्पेयर। ठीक है। तो ये दिया हुआ है 1.5 एम्पेयर और साथ ही साथ यहाँ पे जो करंट की जो एफिशिएंसी दी हुई है, करंट की एफिशिएंसी मीन्स कि करंट की एक किस्म से एफिशिएंसी का मतलब होता है किस्म की उसकी ताकत। ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस करंट की वैल्यू के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो एक यहाँ पे इस करंट की वैल्यू को पुट कर देना। तो फिर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर। इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो 60 इंटू 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये करंट की सॉरी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। फिर जैसे ही आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू फैराडे। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज अपॉन फैराडे। तो वो कितना आ जाएगा, चार्ज आपके पास दिया है 4860 और फैराडे की वैल्यू होती है 96500। ठीक है। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 फैराडे। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कि इसमें यूज़ होंगे। ठीक है। जो ये डाटा जो दिया है इसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, तो केमिकल इक्वेशन बनेगी Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, Zn जिंक। ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पता चल रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड Zn2 प्लस इंटू Zn। ओके। यानी कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहे हैं कितने मोल ऑफ जिंक को, Zn2 प्लस को 1 मोल ऑफ Zn में। अच्छा, ये रिएक्शन उल्टा, वैसे आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये उल्टा, वैसे देखा हमने पढ़ा है कुछ उल्टा चलता है। एक्चुअली यहाँ पे ना करंट दे के रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को जो है उल्टा लिखा गया है। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, Zn2 प्लस क्या देता है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे करंट दे के हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन ऐसे चलेगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू है, 1। सॉरी, इस कन्वर्टेड यहाँ पे आएगा 1 मोल ऑफ Zn। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 मोल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 मोल। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, सॉरी अकॉर्डिंग टू डाटा, जो क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, इतने।
ठीक है, इतने मोल्स आए हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे फैराडे नहीं आएगा। ठीक है, इतने मोल्स आए हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 0.5, सॉरी 0.05, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05 मोल, क्या हो रहा है, 1/2 इंटू 0.05 मोल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 0.05 मोल, यानी कि इतने मोल्स जो है यूज़ किए होंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन में इतने मोल्स यूज़ किए होंगे। इसका मतलब क्या है, जो अभी जो ये आपके पास आया है ये क्या है, ये सब के सब क्या हैं, यूज्ड मोल्स हैं। आपके पास जो मोल्स यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यूज्ड मोल हो चुके हैं, अगर जो आपके पास ये पता चल चुका है आपको कि यूज मोल इतने हैं, तो आपका इनिशियल आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपके मोलैरिटी भी दी है, वॉल्यूम भी दी है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। इनिशियल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पता चल जाएंगे। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि इनिशियल ये और यूज़ ये। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए इनिशियल मोल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना, आपको पता हो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल मोल n इज इक्वल टू एन आई से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इन्होंने 500 ml दिया था, बट रिक्वायरमेंट कितनी होती है, लीटर की, इसीलिए 1000 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास इनिशियल मोल्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास इनिशियल मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल आ गए, यूज्ड मोल आपके पास पता चल चुके हैं, तो फाइनल मोल्स पता चल जाएंगे। तो फाइनल मोल्स हो जाएंगे इनिशियल माइनस यूज्ड, यहाँ पे इनिशियल मोल माइनस यूज्ड मोल्स। तो इनिशियल कितने अभी ये निकाल लें, 0.125 माइनस यूज्ड कितने हैं, ये यहाँ पे निकाल ले हैं 0.025। ठीक है, ये तो मोल मोल ही है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.10 मोल्स। अब देखिए यहाँ से मोल्स पता चले हैं, बट हमको पता है करना था फाइनल मोलैरिटी पता करनी थी। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी। आपने फाइनल मोल्स पता कर लिए, और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें ये एज्यूम करना है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.10, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम जैसे कि 500 ml था, बट वो चाहिए कितना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है लीटर की, तो जब 500 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, तो ये आ जाएगा 0.5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल मोलैरिटी, कैपिटल मोल मोलैरिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोलैरिटी। तो ये होगी जिंक की फाइनल मोलैरिटी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CO2 FeCN6 is a 2.06 into 10 raised to power minus 6 ohm inverse centimeter inverse, and that of water used is this 4 into 10 raised to power minus 7 ohm meter centimeter inverse. So calculate solubility and solubility product of CO2 FeCN6 in water at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है। खैर आल्सो कैलकुलेट मोलैरिटी, सोलिबिलिटी और मोलैरिटी, अगर सोलिबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो मैं, ठीक है,
देखिए पूछा क्या है इसमें, सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा होगा कि एसपी से डिनोट करते हैं सोलिबिलिटी को। तो क्या होता है सोलिबिलिटी के, लिखते कैसे उसको? सोचो। देखो कैसे होता है, CO2 FeCN6, ये डिसोशिएट होता है किस में, CO2 प्लस प्लस FeCN6 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका सोलिबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसका सोलिबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सोलिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, KSP। KSP किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे ना बैलेंस नहीं है एक्चुअली ये इक्वेशन, यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा और यहाँ पे 2 प्लस आएगा। तो लेट से इसकी सोलिबिलिटी S है, इसकी सोलिबिलिटी S है, तो ये क्या हो जाएगा, 2s की पावर स्क्वायर एंड इसकी पावर S। तो हमें सबसे पहले सोलिबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो सोलिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअली सोलिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि कितनी यहाँ पे मोलैरिटी यूज़ हुई है, फिर कंसंट्रेशन कितनी यूज़ हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन यूज़ हुई होगी। तो कंसंट्रेशन है कि यही कह रहा था कि अगर ये मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो सोलिबिलिटी ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो अब डाटा क्या क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, कंडक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, किस किस की, इस कंपाउंड की और वाटर की। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका सोल्यूशन जो है इसकी कंडक्टिविटी दी है और ये जो प्योर कॉमन यानी कि वाटर की कंडक्टिविटी दी है। तो इस देखा नहीं, दी है कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसका किसका, सैचुरेटेड सोल्यूशन इसका कितनी दी हुई है, इसकी। तो अगर हमको सिंगल इस कंपाउंड की कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स को डिनोट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो कंडक्टिविटी, तो सोल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी है, 2.06 इंटू 10⁻⁻6, और वाटर की कंडक्टिविटी है 4 इंटू 10⁻⁻7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2.06 10⁻⁻6 है और ये -7 है, तो एक काम करते हैं इसको 0.4 -6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, आई थिंक नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी कापा कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की पता चली है, बट हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। तो कंडक्टिविटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है? अगर जब आपको कंडक्टिविटी पता हो और मोलर कंडक्टिविटी भी पता हो तो आपको मोलैरिटी पता चल जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी, ये दी है ना, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी कोबाल्ट की दी है, और इस कोऑर्डिनेशन ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये मतलब इसी का ही आयन जो इसकी दी है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, कोलरोश लॉ याद है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। ये जो एनाइन जो है FeCN4 नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 86 प्लस लैम्डा उसका दिया है 4 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ये आ जाएगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मोल है ये, मोल इनवर्स। तो अब आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ चुकी है, कापा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी जब आप सॉल्व करोगे, कापा कितना दिया होगा कैलकुलेट किया, 16.6 इंटू 10⁻⁻7 एंड
ये है 1000 डिवाइडेड बाय ये 616 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻⁻6। मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपके पास मोलैरिटी आ गई है। मोलैरिटी कहो या फिर क्या कहो, सोल्यूबिलिटी। क्योंकि सोल्यूबिलिटी और मोलैरिटी एक ही होती है, मतलब कितना पार्ट जो है इसके कंसंट्रेशन का ये डिसोशिएट हो चुका है, मतलब ठीक है। क्योंकि ये एक किस्म से देखा जाए एक आयन है, और जब इसको वाटर में, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और इसको जब वाटर में डालोगे तो ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में। इसीलिए इसका मतलब जितनी यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन उतनी ही यहाँ पे होगी, इतनी ही यहाँ पे होगी। तो काइंड ऑफ सेम मोलैरिटी को जो है सोल्यूबिलिटी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी कहो या सोल्यूबिलिटी कहो, बात तो एक ही होगी। अब एक काम करो, ये जो सोल्यूबिलिटी जो आपने निकाली है इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास के एस भी आ जाएगा 2 इंटू 2.69 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर इंटू 2.69 इंटू 10⁻⁻6। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.79 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? वही जो यहाँ मोलैरिटी के चल रहे थे, बट यहाँ पे एक बार मोलैरिटी का स्क्वायर किया गया और एक ऐसे ही है। यानी काइंड ऑफ देखा जाए कंसंट्रेशन की जो है यहाँ पे क्यूब किया गया है, तो इसीलिए ये हो जाएगा मोल का क्यूब और लीटर का माइनस क्यूब, तो ये हो जाएगा के एस पी। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।